तो खून के अंदर अगर बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है और फैटी एसिड है, साथ फैटी एसिड भी है, तो डेट मीन सफरा रुका हुआ है। जिसमें बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब सफरा बढ़ा हुआ है, वो उसका अखराज नहीं हो रहा। हुदूद नाकला जो है वो काम नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, उनको खारिज नहीं कर पा रहे। बिलीरुबिन का बढ़ा हुआ होना इस बात की शहादत है। दिमाग पे असरात क्या होंगे? जब गुद्दी जहरीले मादे गुजराती नहीं, सफरा रुका हुआ है ना, जिगर की जो रतूबतें हैं, जिगर के जो एंजाइम है, जो हार्मोन है, वो रुके हुए हैं, खून के अंदर है। तो खून के लिए तो जहरीले ही है ना। जब वो यही जो अभी बात कर रहे थे अली अहमद साहब, देखें, जिगर के जो वो भी रुक सकते हैं, गुर्दी तहरीक भी हो सकती है, जो भी बात कर रहे थे। तो दिमाग तक पहुंचने वाले सिग्नल्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, वो भी मुतासर होते हैं। कम्युनिकेशन जिगर का और दिमाग का आपसी जो राबता है वो भी मुतासर होता है। तो मरीज जो है शदीद थकन का शिकार रहता है। गुद्दी तहरीक में थकन, जहनी सुस्ती, भूलने की बीमारी, ये दिमागी अलामात होना शुरू हो जाती हैं। इसराब, नींद की कमी, इम्तलाउ दिमाग, गुस्सा, कंसंट्रेशन में कमी, ये फिर सारी अलामतें दिमाग की आ जाती हैं। साथ जिस्म में कौन कौन सी अलामतें नमूदार होती हैं? क्योंकि जिगर का जो केमियाई तहरीक है वो गैर तभी है, यानी जिगर में जो केमिकल बन रहे हैं वो साले नहीं है। तो फिर ये अलामतें नमूदार होंगी। पेशाब की रंगत गहरा जर्द, यरकानी, अश्करी, नारंगी, नारी, जाफरानी, यरकानी, जिस दर्जे पे होगा। साथ में शदीद जलन महसूस होता है। फम मैदा पे भी जलन होता है। खारिश भी होती है। आधे सर का दर्द, माइग्रेन भी होता है। सर चकराता भी है और नजर भी कमजोर होती है। अमूमी अलामात। जिस्म के अंदर क्या चेंज आती है? बाज इससे सुन होना शुरू हो जाते हैं। मुंह का जायका तलख, भूख खत्म या फिर झूठी भूख। सीने या मैदे में जलन रहना, ये हैं अलामतें।
अलामतें क्लियर हुई जी। अब आए जी इसके इलाज की तरफ। इसमें आपने गुद्दी असाबी, असाबी गुद्दी, यही अगजियात भी देनी है। मुसफ़ा खून जोशांदा, शात्रा, कासनी की जड़, सनामत मक्की के पत्ते और हल्दी, तमाम चीजों को 2 कप पानी में इतना उबाल लें कि 1 कप रह जाए। छान कर सुबह शाम पिए, जी जिगर की गर्मी बुझाता है। लें जी अली अहमद साहब, ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। अगर मरीजा गुद्दी है तो शात्रा मुसफ़ा खून है, कासनी साथ, सना मक्की और हल्दी भी। नुस्खा नंबर 2। अगर आपके पास त्रियाके जिगर हो वो दें। कलमी शोरा निशादर जोखार, ये दवाई दें। अगर ये नहीं बनी हुई तो त्रियाके गुर्दा दे दें, बुद्धि साहब भी है। तो ये बना लें कि रेवंत चीती, कलमी शोरा, सुहागा बनिया और जोखार, सबको पीस कर चने बराबर गोलियां बना लें। 1 गोली सुबह शाम, हल्के मकाओ और हल्के कासनी का इस्तेमाल करें। तीसरा नुस्खा, सना मक्की और गोल सुरख और साथ सौंफ, 3-2-1 के रेशो से। 3 हिस्से सना मक्की, 2 हिस्से गुलसुरख, गुलाब के फूल जिसे कहते हैं, और 1 हिस्सा सौंफ का, साफ सुथरी हो। नीम गर्म पानी में डालें, बॉयल करें, पुन छान के इस्तेमाल करें। उसमें शहद शक्कर भी डाल लें बेशक। और नाश्ते में दलिया, मुरब्बा गाजर, मक्खन डबल रोटी, अंडों की सफेदी, हसबे जरूरत जो ये उसके बाद आपका ये खीर, साथ में सब्जियां देनी है, गोश्त अंडा बंद, मूली, कद्दू, टिंडे, तोरी, गाजर, मौसमी का रस, गन्ने का रस, जौ का दलिया, सलाद, पानी का मुनासिब इस्तेमाल। वो हमारा जो कब है वो यूज करें बार बार। गोश्त, अंडा, मिर्च मसाला, चाय, कॉफी, बुनी तली चीजें सारी बंद। ये है जी जिगर की गैर तबी कीमियाई तहरीक, इसे हम गुद्दी उजराती कहते हैं। उसको गैर तबी, गैर रवायती अंदाज से आपको बयान किया है, और साथ नुस्खे भी दे दिए। आपके जहन में कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम कर लें। लेक्चर इतना ही था आज का। इसमें सर गुद्दी साहबी जो हमारे हैं,
मुहर्रक है। सारे काम करेंगे।